हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी। अभी आप लोगों को रात के 12:30 हो रहे हैं, ठीक है, और मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ पेपर 7 का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, ठीक है। और हम लोग अभी 2021 का देखने वाले हैं। वीडियो तो मैं पहले भी बनाई थी, लेकिन मुझे कमेंट आया था कि इस वीडियो में जो है ना वो आवाज़ नहीं है, आवाज़ गायब है। तो पता नहीं ये क्यों हुआ, इसका रीज़न तो नहीं पता, लेकिन चलिए हम लोग फिर से बना लेते हैं और फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का एग्जामिनेशन आज ही है। तो हम प्रिपरेशन तो हम लोग कंप्लीट करना ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को परीक्षा में डिफरेंशियल इक्वेशन से 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 9 का ए, 9 का बी, फिर 10 का ए, 10 का बी, 11 का ए, 11 का बी, 12 का ए, 12 का बी। तो 9 का ए में जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन में आप लोगों को पता है क्या करना होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनता है ना, वो हम लोग बनाते हैं जब इंटीग्रल ऑफ सी एफ इज़ नोन जो होता है ना, उस फार्मूला से, ठीक है। हर साल का जो मैं क्वेश्चन देखी हूँ तो उसमें 9 का ए उसी तरीके से बनता है, लेकिन 2021 में थोड़ा सा अलग टाइप का पूछा था। तो इसमें हम लोग क्या करना था, इसमें सबसे पहले हम लोग का जो भी इक्वेशन दिया हुआ रहता है वो लिख लेते हैं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, और उसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक्स के जगह एक्स इक्वल टू ई के पावर जेड पुट करना होता है। क्या करना होता है, एक्स इक्वल टू ई के पावर जेड पुट करना होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन खुद ब खुद आराम से बन जाएगा। एक्स इक्वल टू ई के पावर जेड लिखिएगा, तो आप लोग दोनों तरफ लॉग लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, लॉग एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ, मतलब कि एक्स इक्वल टू ई के पावर जेड है, तो जेड बराबर लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को बस एक एक्स के जगह पे ई के पावर जेड पुट करना है। तो अगर एक्स इक्वल टू ई के पावर जेड है तो जेड इक्वल टू लॉग एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स आ जाएगा 1/x, ठीक है। तो ये डी जेड बाई डी एक्स आ गया आप लोगों का क्या, 1/x, तो इसको रख लेंगे। चलिए हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो डी वाई में हम लोग क्या करेंगे, डी जेड से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी जेड और इंटू डी जेड बाई डी एक्स। फिर हम लोग क्या करेंगे, डी जेड बाई डी एक्स का ऊपर से हम लोग ऊपर का हेल्प लेके डी जेड बाई डी एक्स की जगह पे 1/x डाल देंगे, ठीक है। तो फिर डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएट। तो डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, एक को कांस्टेंट दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरे का कांस्टेंट पहले का डिफ्रेंशिएशन। तो इस तरीके से हम लोगों को डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का ये इक्वेशन बन गया। और हम लोग से इसमें जो भी कॉमन लेने वाला है उसको कॉमन ले लेंगे, और जो हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स है उसको हम लोग लिख सकते हैं डी के टर्म में। तो डी के टर्म में इसको लिख देंगे, तो हम लोगों को यहाँ से निकाल लेंगे, क्या निकल जाएगा यहाँ से हम लोग को एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये। अब इसको निकाल के रख लीजिए, आगे काम आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये जो हम लोग वैल्यू निकाले हैं, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये हम लोग जो इक्वेशन 1 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, उस क्वेश्चन में ये वैल्यू को रखेंगे। तो ये वैल्यू को जब हम लोग रख देते हैं ना, तो हम लोगों का सिंपल इक्वेशन आ जाता है, ठीक है, सिंपल लिनियर इक्वेशन आ जाता है। तो हम लोग उसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो जब सिंपल इक्वेशन आ गया तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सी एफ निकालेंगे, पी आई निकालेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। इसमें पहले इसका सी एफ निकालेंगे। सी एफ निकलता है कैसे, डी के जगह पे एम पुट करके, फिर हम लोग का क्वाड्रेटिक आ जाता है। फिर एम का वैल्यू पुट किए, एम का वैल्यू अलग अलग आया, तो सी एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी वन इंटू ई के पावर 3x प्लस सी टू ई के पावर -x। ये आप लोग सेकेंड ईयर में बहुत सॉल्व किए थे। सी एफ निकल जाने के बाद क्या करते हैं हम लोग, पी आई निकालते हैं। तो पी आई में इसमें इधर जो हम लोग का फॉर्म है वो क्या है, अलजेब्रिक इंटू एक्सपोनेंशियल है। तो अलजेब्रिक इंटू एक्सपोनेंशियल में क्या करते हैं, ई के पावर जो भी फंक्शन है उसको बाहर निकाल लेते हैं, और जो भी फंक्शन रहता है नीचे में जो है डी के जगह पे डी प्लस ए रखते हैं। यहाँ ए के जगह पे क्या है, 2 है, मतलब ई के पावर ए जेड है ना, ई के पावर ए जेड। तो यहाँ ए के जगह पे 2 है, तो बस डी के जगह पे डी प्लस 2 रख देते हैं। इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ये जो है ना आप लोग को पी आई निकालना, सी एफ निकालना, अलग अलग तरीके का, ये आप लोग को सेकेंड ईयर में ही सिखा दिया गया है। तो आप लोग इसमें क्या कीजिएगा, या फिर मैं सेकेंड ईयर वाला भी 1 शॉट वीडियो देख लीजिएगा, तो एक बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ई के पावर 2z को कॉमन निकालेंगे, तो फिर हम लोग का ये वाला टर्म बच जाएगा। जब ये वाला सिंपल टर्म बच जाएगा तो जो भी होल स्क्वायर में कटने वाला है उसको काट लेंगे। फिर ई के पावर जेड हो गया, फिर पोलिनोमियल फॉर्म में आ गया, ठीक है। पोलिनोमियल में आया था तो क्या करते हैं, लीस्ट पावर को कॉमन निकालते हैं, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। फिर ये बाइनोमियल टाइप का आ जाएगा, तो हम लोग इसको तोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 1+x करके। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पी आई। और जस्ट कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, हम लोग सी एफ और पी आई को जोड़ के लिखते हैं, तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा।
फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना, ये आज नहीं हर साल से आता रहा है, 21, 19, 22, 18, 17 हर साल से एक क्वेश्चन मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से ज़रूर आता है। तो इसको आप लोग करने का मेथड समझ लीजिए, आगे तो आप लोग संभाल ही लीजिएगा। सबसे पहले जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसका CF लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो जब भी CF लिखिएगा ना, तो आप लोगों को जो m का वैल्यू आएगा वो आप लोगों को क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही आएगा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो इसका CF लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखाएगा, a cos बीटा एक्स प्लस b sin बीटा एक्स। तो यहाँ पे a cos 2x आ गया, b sin 2x आ गया। तो इसको हम लोग मान लेंगे ये y बराबर दिया हुआ है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करेंगे, जो भी हम लोग का dA/dx और dV/dx जो टर्म आएगा उसको हम लोग 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। तो इसको इक्वेट करके इक्वेशन 2 बना लिया और इस इक्वेशन को संभाल के रख लेंगे। फिर क्या करेंगे, जो भी हम लोग को इक्वेशन जब हम लोग ये जो टर्म है वो 0 के बराबर पुट कर देंगे तो dA/dx कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। फिर इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। फिर इसको भी हम लोग संभाल के रख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो भी हम लोग वैल्यू निकाले d² y/dx² dy/dxy, सारे का वैल्यू को हम लोग गिवन क्वेश्चन में रख देंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें, या स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें मन है उसमें रख सकते हैं, कोई भी मनाही नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम लोग रख देंगे क्वेश्चन में, फिर हम लोग जो भी कटने वाला उसको काट लेंगे, फिर हम लोग का एक इक्वेशन बन के आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को और वो ऊपर जो हम लोग 0 के बराबर जिसको इक्वेट किए dA/dx और dV/dx को, वो इक्वेशन को, फिर दो इक्वेशन को हेल्प से क्या करेंगे, हम लोग दो इक्वेशन के हेल्प से हम लोग dA/dx और dV/dx निकालेंगे। एक को काट कर मतलब कट करेंगे, कुछ ऊपर से कुछ इक्वेशन 2 में मतलब कुछ उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, कुछ इसमें कर लेंगे, दोनों का आपस में जोड़ घटाव करके जो भी करना होगा करके हम लोग dA/dx और dV/dx को हम लोग निकालेंगे। और ये आप लोग खुद से कीजिएगा, ये तो मैं अपने हिसाब से क्यों, आप लोग अपने हिसाब से कीजिएगा। इसको सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, dA/dx और dV/dx आ जाएगा। फिर इंटीग्रेट कर लेंगे तो a और b का वैल्यू आ जाएगा। फिर हम लोग गिवन क्वेश्चन में रख देंगे तो a और b का वैल्यू गिवन क्वेश्चन में रख देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का a और b का वैल्यू आ जाएगा। तो आंसर जो CF बराबर है वो वहाँ पे a की जगह पे a रख देंगे जो निकाले हैं, b की जगह पे जो है वो निकाल देंगे। फिर हम लोगों का 9 का भी हर साल आता है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो इसको तो सीख ही लीजिए, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो, ठीक है। ठीक है, एकदम सिंपल होता है ये क्वेश्चन और इसमें आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग का 10 के ए में जो आएगा वो आएगा आप लोगों का साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग में इसमें दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग को क्या करना होता है, नीचे में मल्टीप्लायर सेलेक्ट करना होता है। हम लोग मल्टीप्लायर सेलेक्ट करेंगे, या फिर हम लोग का अगर ऐसे ही सॉल्व हो जाने वाला है दो को पेयर बना के, तो एक मतलब दो पहला दूसरे का पेयर बना के सॉल्व कर लेंगे। फिर पहला तीसरा का जो भी पेयर बन सकता है उसको पेयर बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग मल्टीप्लायर सिलेक्ट करते हैं। तो हम लोग इसमें हम लोगों का नहीं सॉल्व, कोई भी नहीं सॉल्व हो रहा था ना अकेले, तो हम लोग इसमें मल्टीप्लायर सिलेक्ट किए। मल्टीप्लायर सिलेक्ट कैसे किया जाता है, तो मल्टीप्लायर में मतलब ऐसा किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें तीनों इक्वेशन में कि सबको जोड़ने पे हम लोग को 0 के बराबर आ जाए। तो पहला वाला में y, दूसरा वाला में x और तीसरा वाला में -z, ठीक है। पहला वाला में y, x, -z अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो हम लोग का वैल्यू 0 देता है, और रफ में यहाँ करके भी देखा गया है, ठीक है। रफ आप लोग एग्जामिनेशन में पीछे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लायर सिलेक्ट कर लिए y, x, -z। तो हम लोग यहाँ पे y, x, -z या लिखिए x, y, -z एज ए मल्टीप्लायर, मतलब पहला वाला में y से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा वाला में x से और तीसरा वाला में माइनस से। तो ईच फ्रैक्शन जो है ना हम लोग को कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो नीचे वाला को तो जोड़ने पे 0 ही आता है, तो 0 ही लिख देंगे। तो यहाँ से हम लोग का एक इक्वेशन आ जाएगा। इसको हम लोग y dx प्लस x dy को हम लोग इंस्पेक्शन मेथड से d ऑफ x y लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक इक्वेशन आ जाएगा, इसको इक्वेशन मान के हम लोग रख लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग कोई और मल्टीप्लायर सेलेक्ट करेंगे। तो अभी हम लोग क्या किए थे, मल्टीप्लायर सेलेक्ट y, x, -z। अब हम लोग मल्टीप्लायर सेलेक्ट करेंगे -x, y, z, और हम लोग रफ में कहीं करके देख लेंगे ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो हम लोग का ईच फ्रैक्शन ये हो जाएगा। फिर यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो एक और इक्वेशन आ जाएगा, और दोनों जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है ना, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। फिर आप लोगों को जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो आप लोगों का टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन से दिया गया हुआ है। किससे दिया हुआ है, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का 4 मेथड है। एक मेथड क्या है, किसी एक को कांस्टेंट रख के बाकी सबको आराम से बना लेते हैं। फिर एक मेथड है इंस्पेक्शन मेथड है। एक मेथड क्या है आप लोग का, मेथड ऑफ ऑक्सिलियरी इक्वेशन। ऑक्सिलियरी इक्वेशन बनाना होता है, फिर सॉल्व करना होता है। और एक कोई और मेथड है जो कि अभी याद नहीं आ रहा है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग कंपेयर करके पी क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे। फिर जो हम लोग का कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी है पहले उसको चेक करेंगे, अगर कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी सेटिस्फाई करता है तो फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के मदद से हम लोग ऑक्सिलियरी इक्वेशन बनाएंगे। तो ये dx ओपन क्या हो जाएगा, अगर कंपेयर कीजिएगा जो हम लोग का गिवन इक्वेशन दिया हुआ है वो, और ये जो हम लोग इसको कंपेयर कीजिएगा तो हम लोग का dx के जगह पे क्या आया हुआ है, dx के जगह पे 3y² आया हुआ है, ठीक है। dy के जगह पे क्या आया हुआ है, -3x² आया हुआ है, और dz के जगह पे 0 आया हुआ है। तो हम लोग उसके जगह पे 0 रख देंगे, ठीक है। तो dx dy dz की जगह पे हम लोग ये सारे टर्म को रख देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गया। फिर क्या करेंगे, पहले दो मेंबर को लेकर सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लेंगे, फिर लास्ट के दो मेंबर को लेकर सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लेंगे, और फिर तो एक को इक्वेशन बनाएंगे उसको भी मान लेंगे, दूसरे को मान लेंगे यू, ठीक है। भी मान, एक को पहले वाला को भी मान लिए, दूसरे वाले को यू मान लिए। फिर हम लोग का जो आंसर है ना, आंसर किस चीज़ में रखना है, हम लोग का ADU + BDU = 0 रखना है। क्या करना है, हम लोग ये जो भी वैल्यू निकाले हैं, वाई क्या निकाले, हम लोग भी निकाले हैं और यू निकाले हैं, ठीक है। क्या निकाले, भी निकाले हैं और यू निकाले हैं। तो हम लोग ADU + BDU = 0 में रख देंगे इसको। तो यू पता है तो DU डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेंगे, भी पता है तो उसको डिफ्रेंशिएट करके DV निकाल लेंगे। तो ADU + BDV में रख देंगे तो हम लोगों का यहाँ से एक इक्वेशन बन के आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन 1 को, ठीक है, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 5 को कंपेयर करेंगे। इक्वेशन 1 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था और ये इक्वेशन जो 5 बनाया हुआ उसको कंपेयर करेंगे तो ए बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। ए और बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो हम लोग का जो आंसर है ADU + BDV = 0, तो ए की जगह पे वैल्यू रख देंगे और बी के जगह भी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से हम लोग का एक DV = ये फॉर्म आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम लोग इसको DV/DU को रखेंगे तो ये आएगा। फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ये लीनियर में दिया हुआ है, ठीक है। इसको इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे और इसको हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं ना नॉर्मल क्वेश्चन, वैसे इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का V और U में इक्वेशन आ जाएगा। V किसको पुट किए थे उसको रख देंगे, U किसको पुट किए थे उसको रख देंगे, और यही हम लोग का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आप लोग की परीक्षा में आता है तो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा, मतलब कि दिक्कत लेने वाला कोई बात नहीं है। ये टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग को टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी सेटिस्फाई करवाना होगा। तो आप लोग ये जो लिखा हुआ है P × del Q/del Z - del R/del Y + Q × ये जो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी है इसको आप लोग रख लीजिएगा और फिर सेटिस्फाई करवा लीजिएगा अपना, ठीक है। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोगों का नेक्स्ट क्या, फाइंड द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इंटीग्रेबिलिटी। तो आप लोगों को नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन बताना है इंटीग्रेबिलिटी का। तो हम लोगों का नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन जो होता है ना वो यही होता है, कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी जो लिखा हुआ है। फिर हम लोग पहले नेसेसरी कंडीशन प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है उसको लिख लेंगे। फिर हम लोग मान लेंगे कि जो ये इक्वेशन है ना वो इंटीग्रेबल है और इसका इंटीग्रल जो है वो C के बराबर है, U = C है। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। U जो होगा ना वो फंक्शन होगा XYZ के, whose total differential equation du the LHS of 1 equal to the expression multiplied by a factor which may be function of XYZ। तो du जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे del U/del X + del U/del Y × dy + del U/del Z × dz। फिर क्या करेंगे, PQR मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ जो PQR जो है ना वो पक्का इसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, del U/del X, del U/del Y, del U/del Z। del U/del X को PQR का प्रोपोर्शनल है, मतलब ये लैम्डा P के बराबर है, लैम्डा Q के बराबर है, लैम्डा U R के बराबर है। वी है हम लोग के पास, हम लोग जानते हैं क्या कि del² U और del² U/del X del Y = बराबर होता है del² U del Y del X। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ del U/del Y रखेंगे, del U/del Y की जगह पे लैम्डा थीटा रखेंगे, ठीक है, और हम लोग लैम्डा Q रखेंगे, ठीक है, और del U/del X की जगह पे लैम्डा P रखेंगे। और हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को एक इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, लैम्डा के फॉर्म में, मतलब कि इस तरीके से। तो फिर हम लोग सिमिलरली वी हैव XY = YX किए, अब YZ = ZY कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या कर लेंगे हम लोग, XY YX हो गया Y, फिर क्या करेंगे ZX = XZ, तो वहाँ से भी इक्वेशन बन आ जाएगा। तो इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 इस तरीके 5 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग 3, 4, 5 में जो हम लोग का 3 नंबर इक्वेशन है उसमें R से, 4 में P से और 5 में Q से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो हम लोग R P Q से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए तो हम लोगों का क्या आ गया, कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी आ गया। ये हम लोग का इक्वेशन 6 हो जाएगा। तो ये नेसेसरी कंडीशन हो गया। फिर आप लोग का है सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन मैं इसमें नहीं लिखी हूँ, ठीक है, वो मैं आप लोगों को दूसरे में बता दूँगी, ठीक है। फिलहाल मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है।
तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए 9 का ए 9 का भी बता दी हूँ, 10 का ए बता दिया गया है, 10 का बी भी बता दिया गया है, 11 का ए देख रहे थे हम लोग, 11 का बी में जो है ना वो क्वेश्चन जो है था वो आप लोगों को 4 फीट मेथड से सॉल्व करना था। 4 फीट मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहला लाइन लिखते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, और जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है पहले लिखते हैं एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू जो क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं। फिर क्या लिखते हैं हम लोग, ऑक्सिलियरी 4 फीट ऑक्सिलियरी इक्वेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है हम लोग ऊपर में लिखेंगे, जैसे मैं अपने हिसाब से याद की हुई हूँ, आप लोग अपने हिसाब से याद कीजिएगा। मैं याद की हुई हूँ, ऊपर में लिखना है डी पी इक्वल, पहला में लिखना है डी पी, फिर डी पी डी क्यू, फिर डी जेड और फिर डी एक्स डी वाई। इस तरीके से आप बट्टा 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 समय करते चले जाएंगे। डी पी अपन लिखेंगे डेल एफ अपन डेल एक्स प्लस पी इंटू डेल एफ अपन डेल जेड, फिर लिखेंगे डेल एफ अपन डेल वाई प्लस क्यू इंटू डेल एफ अपन डेल जेड, फिर माइनस पी इंटू डेल एफ अपन डेल पी माइनस क्यू इंटू डेल एफ अपन डेल क्यू, फिर लिखेंगे माइनस डेल एफ अपन डेल पी और फिर लिखेंगे माइनस डेल एफ अपन डेल क्यू। ये पूरा पांचों का मैं बता दी। फिर ऑक्सिलियरी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। फिर किसी भी दो को लेकर पेयर बना के हम लोग इस पर सॉल्व करेंगे तो हम लोग का एक वैल्यू निकलेगा। फिर उसकी मदद से हम लोग उसको इक्वेशन गिवन क्वेश्चन में डाल देंगे तो एक और वैल्यू निकलेगा पी और क्यू का। फिर जो हम लोग का फाइनल जो हम लोग है ना डी जेड इक्वल टू पी, डी जेड इक्वल टू हम लोग का होता है पी डी यू था, पी डी यू प्लस पी डी भी, ठीक है। तो इसमें वैल्यू को डाल देंगे और हम लोग का सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हम लोग इसे 4 फीट मेथड को सॉल्व करते हैं। फिर हम लोग का मॉन्ग्स मेथड है। मॉन्ग्स मेथड जो होता है वो कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल एस स्मॉल एस प्लस कैपिटल टी स्मॉल टी इक्वल टू भी, इस तरीके से हम लोग का रहता है। इसको सॉल्व करना होता है। इसमें डी पी और डी क्यू का फॉर्मूला होता है, उसको याद रखना होता है। और डी पी और डी क्यू के फॉर्मूला से ही हम लोग इधर आर का और टी का हम लोग वैल्यू पता कर लेते हैं, आर एस टी का, और हम लोग वैल्यू को रख के हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट वीडियो में बना देती हूँ 4 फीट और मॉन्ग्स का। ऐसे टाइम तो बहुत हो चुका है और नींद भी आ रहा है, लेकिन कोई नहीं, मैं ट्राई करती हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू।